अगले कॉलर है महाराष्ट्र से दानिश जी, स्वागत है आपका। मैडम हकीम साहब से बात करनी है। ठीक है जी दानिश भाई, बताइए सवाल क्या है। सर मेरी मम्मी को है ना कोहनियों के नीचे ना सर खुजली वगैरह आ रही है, पंजे के नीचे और कोहनियों के नीचे, और दाग दाग धब्बे धब्बे पड़ चुके हैं सर जी। कितनी उम्र है माँ की। 42। ठीक है। अच्छा बेटा, एक आसान इलाज है, आप समझ लें। मम्मी भी बैठी होंगी तो वो ज़्यादा समझ लेंगी, या कोई भी महिला है आपके साथ, कोई खातून है तो वो अच्छे से समझ सकती हैं। 200-300 ग्राम अलसी खरीद लें। अलसी सभी जानती हैं महिलाएं, और उसको हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना के रख दें। और ये 1 चम्मच सुबह खाने से पहले भी ले सकते, बाद में भी लें, छोटा चाय का चम्मच, और इसमें 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा आता है इसमें मिलाकर खा लिया करें। दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और पानी गर्म पिए 5 बार। तो मम्मी की दोनों तकलीफ़ें ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर है आजमगढ़ यूपी से शौकत अली खान हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे हकीम जी से बात करना है। जी जी बताइए। जी हकीम जी, मुझको 2 साल से बाएं हाथ की उंगलियों में, अंगूठे में जो दर्द होती है, कभी इसमें ऐंठन होती है, कभी रात को सुन्न हो जाता है। तो मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ करीब 6 महीने से। तो मैंने जो है गोंदिया के लिए ऑर्डर किया आपकी जो कंपनी है किया हर्ष को। तो उन्होंने जो है गोंदिया के साथ में उन्होंने कहा कि मैं एक ज्वाइंट पैक भी मैं साथ में भेज देता हूँ। तो वो दवा मटेरियल्स है वो समझ में नहीं आ रहे हैं। एक जो है वो छोटी बेर की तरह का भूरे कलर का जो छोटी बेर की साइज का है, एक जो है सिंघाड़ा के शक्ल का है, और एक जो है अश्वगंधा का जो लग रहा लकड़ी की तरह से है। ये तीनों जो रॉ मटेरियल्स है इनको कैसे क्या करना है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गोंदिया का तो मैं बार बार आपसे सुनता हूँ आधा ग्राम पाउडर बना के पीना है, लेकिन उन्होंने जो भेज दिया साथ में या ये तीनों रॉ मटेरियल्स, इसके बारे में बता दें हमको, इसको क्या करना है। एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है। इनको कैसे क्या करना है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ देखिए, इन सबको पाउडर बना लें, और जो बेर जैसी चीज़ है इसकी गुठली बाहर निकाल दें, नहीं तो गुठली फिर आपके परेशान करेगी। बेर जो है इसे उन्नाप कहते हैं, ये लाल किस्म का है, इसके गुठली निकाल दी। बहुत बारीक सी गुठली होती है, दुनिया का सबसे बेहतरीन बेर है ये, जो आपके खून की सफाई करता है और बहुत सारे फ़ायदे करता है। इन सबको पाउडर बनाएं एक साथ। और एक अश्वगंधा है और एक सुरंजान है, जो सिंगाड़े जैसी लगती है, वो सुरंजान है। तो ये दवाइयाँ हैं, इनको पाउडर बना लें, और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, पानी से, जूस से या बगैर चर्बी के दूध से लेना शुरू करें। थोड़ा सब्र करना, आपकी रग रग और जोड़ जोड़ की रिपेयर होनी बाकी है। 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू होगा और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हिमाचल से अगली कॉलर है निर्मला देवी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, हम तो बड़े दिनों से मना रहे, मेरे बेटे को चाहिए थी दवाई, उसको वो खांसी वगैरह रहती है, बड़े साल से वो मिला रहा था। वो तो खुद ही बात करे, पर मेरी समस्या सुनो, वो आज बाहर गया, बाद में करेगा बात। मेरे को ना घुटने में दर्द और कमर में दर्द है। जी जी हाँ जी। आपकी आयु और कब से है दर्द। दर्द तो हो गए मेरे को तो वैसे बते दिन है, पर आजकल तो ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, कितना भी पुराना दर्द हो, किसी को भी हकीम हो। साहब से बात करनी है, आप ही बोल रही है ना। जी जी, मैं ही बोल रहा हूँ आपसे। मैं अच्छा, पहले मैंने ना आपसे बात ही करनी है। मेरे बेटे ने आपको फोन लगाया उस दिन, मैं बड़े दिन से उसके कह रही कि हकीम साहब से बात कर, तो आपका फोन नहीं लगा। किसी लेडी ने उठाया, फिर उसने सारी बात कही, फिर कहने लगी 2000 की दवाई आएगी। फिर उसने कहा मम्मी आप तो मेरे को रोज पीछे पड़ी रहती है,
हकीम साहब से मेरी बात नहीं, वैसे मैं फोन लगा दिया आपको, मैं ट्राई करती, वो बड़ी देर से कर रहा ठीक था है। ट्राई, वो तो चले ही है बाहर। ठीक है, वो बाहर चला है, कोई बात नहीं, आप तो अंदर हैं। और हाँ, उससे भी मैं बात करनी है मेरे को ना। आप सुन हकीम लो, साहब की आप अपनी जो कम चिंता मेरे बेटे की ज्यादा रहती है ना। सुनिए, बेटे को फिक्र है तो आपके संस्कार हैं जो आपकी फिक्र कर रहा है बच्चा। और देखिए, एक बात याद रखें कि ये दर्द इस उम्र में होता है और इसका इलाज भी है। मैं अक्सर बताता हूँ, गोंद सियाह आधा ग्राम लेना शुरू करें सुबह शाम। असली लें, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, फ़ायदा बहुत करता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी के साथ लें। और हमारी बात सबसे नहीं हो पाती क्योंकि हज़ारों कॉल आते हैं, उनमें 25-30 लोगों से हम बात कर पाते हैं बस। बाकी हमारे डॉक्टर्स के पास, फिर हमारे डॉक्टर उनकी खैरियत पूछते हैं। अगर आपका ने हमें कॉल किया है तो बस काफ़ी है। बात होना हो, आपका फ़ोन नंबर हमारे पास होता है, हमारे डॉक्टर फिर आपसे बाद में बात करते हैं। 25-30 लोग जिनकी कॉल हमारे तक पहुंचती है, हम बस उनका जवाब दे पाते हैं और उसी जवाब में सबको जवाब मिल जाता है, क्योंकि बीमारियां बहुत तो ज़्यादा है नहीं। आपको जो मैं जवाब दे रहा हूँ, इससे कई हज़ार कई लाख लोगों को जवाब मिल रहा है और वो उसी तरह इलाज कर पाते हैं। अगले कॉलर है बागपत से उपेंद्र, स्वागत है आपका। जी, हाथ जोड़ के आपके पैर छू के नमस्कार जी। जी, जय हिंद, आदाब। मैडम जी को नमस्कार जी। नमस्कार। मैडम जी, रात मेरी बात हुई थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी। आज भी मैंने कॉल किया था और देखो मैं बड़ा ही किस्मत वाला हूँ जो मेरा कॉल लग जाता है आपके पास में। सही बात है। तो गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि संसार में मैं आपको ही गुरु मानता हूँ। अरे कितनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं भाई, मैं बड़ा पापी आदमी हूँ, मुझे गुरु क्यों? नहीं, बस मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, क्योंकि आपकी तस्वीर मेरे पास है। क्योंकि मैंने PKR मंगाया था, PKR से जब मुझे आराम नहीं लगा तब आपने मुझे अलसी और जैतून का नमक बताया था लेने के लिए, और मैंने जैतून का नमक भी आपके वहां से मंगाया है। और आपकी जो तस्वीर है उसको मैं सुबह शाम प्रणाम भी करता हूँ। आदाब जी, बताइए और क्या सवाल है तो आपका? मेरा सवाल ये है, रात मैंने आपसे पूछा था लेकिन आप बात तो मैं जवाब नहीं दे पाए, वो पहले ही बहुत बात हो गई थी। एक तो ये मैं पूछना चाह रहा क्योंकि मैं गाँव से हूँ, एक तो हमारे पास गन्ने की खेती होती है, गुड़ बनता है, तो क्या मैं गुड़ खा सकता हूँ, नहीं खा सकता? हाँ, जरूर खा सकते हैं, जरूर खा सकते हैं, और मुझे भी खिला सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, आप सेवा का मौका तो दो, एक बार मुझे बताओ तो मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ आपके पास, मेरे से मन की बात है जी। वो एड्रेस होता है ना उस पर, और वो वाला नहीं जो आप कह रहे हैं, वो जो मैं कह रहा हूँ। हम गाँव में जाते हैं, मैं भी गाँव से आता हूँ, तो इसमें वो सौंठ डाल देते हैं ना, सौंठ नारियल वो डाल देते हैं। तो हम गांव से बनवा कर फिर शहर में ले आते हैं और शहर में लोगों को बांटते हैं। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप तकलीफ ना उठाएं। तो दूसरा सवाल ये है गुरुजी, मेरा क्या मतलब, जैसे मेरे एक पैर में डील है, तो मैं होम्योपैथिक की दवाई खा सकता हूँ इसके साथ में, नहीं खा सकता? हाँ, आधा घंटे के फासले से खा सकते हैं। वाली जो है वो नुकरी बड़ी बार बार रिक्वेस्ट कर रही कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, एक बार गुरुजी से मेरे बालों की और पूछ लो। अच्छा, कितनी आयु है उनकी? उनकी होगी मेरे ख्याल में 33-34 वर्ष के आसपास जी। अच्छा, देखिए, उनको आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, इसमें लाल वाला भी आता है, सफ़ेद वाला लें और पानी में मिलाकर, या आप अगर पैसे वाले हैं तो नारियल पानी में मिलाकर पिलाया करें। देखिए, बाल ऐसे जैसे मेरे हैं, तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आप तो यंग बच्चे हो, मेरे बाल जवानों से भी ज़्यादा, लोग इस पर बड़े जलते हैं मुझसे, मेरे यार दोस्त के वो सब टकले हो गए, वो ख्याल नहीं रखते, हम ख्याल रखते हैं। आप भी ख्याल रखिए अपना, अपनी पत्नी का, तो उनके बाल भी ऐसे के लोग देखा करें। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। जी राजेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, मैं 2 साल से पैरालाइज हो गया हूँ और मेरा हाथ और बाएं पैर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और ये आपके कंधों में बहुत ज्यादा एकदम स्टिफनेस है, मसल्स और पैर में। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 65 है। ठीक है। और देखिए, ये जो रोग है
एक उम्र में जाके अब ज़्यादातर लोगों को होने लगा है। इसकी वजह यह है कि हमारा 40-45 साल के बाद हमारा खून प्राकृतिक तौर पर गाढ़ा होने लगता है, जिसको का हम कभी ख्याल नहीं करते। उससे 2-3 परेशानियां होती हैं। या तो पैरालिसिस हो जाता है, फालिज जिसे कहते हैं, या हमारा दिल की रगों में चर्बी भर जाती है जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए ऐसी उम्र वालों को जैतून का सिरका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा खून पतला रहे और हमें ऐसे रोग का सामना ना करना पड़े। अब जिनको हो गया है तो वो एक नुस्खा बना लें, ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खों में कहलाता है, और जिसने ये बना लिया और इस्तेमाल किया उसको रोग मुक्त भी हो जाता है। देखिए, जैतून का सिरका लें 1 लीटर, और नींबू का रस 1 लीटर निकालें अपने घर में। नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर और लहसुन का रस 1 लीटर निकालना है, और जैतून का सिरका 1 लीटर। इन सबको मिला दें तो ये एक औषधि तैयार हो गई। 3-3 चम्मच दिन में 2 या 3 बार खाने के पश्चात पीना है, और जब तक पीना है जब तक आपका ये ब्लॉकेज खुल ना जाए। दिमाग में खून गाढ़ा होने की वजह से किसी रग में फंस जाता है चर्बी आलूद खून, जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस होता है। और पैरालिसिस के मरीज़ों को जो उनके हाथ या पैर नहीं चलते उनकी फिजियोथेरेपी करनी या करानी चाहिए। मतलब ये हाथ नहीं चलता तो इससे चलाया करें, या घर वाले करें अगर आप नहीं कर सकते। पैर नहीं चलता, पैर भी चलाएं, पैदल चलने की कोशिश करें, धूप में ज़रूर बैठें, और ये आप इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगली कॉलर है यूपी से मंजू, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार जी नमस्ते जी मंजू जी, आदाब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, हमारी उनसे बात करा दीजिए 10 दिन से। अच्छा, चलिए बोलिए, बताइए। हमारे पैर में हमारे मुंह में बार छाले निकल जाते हैं। पैर में छाले? नहीं, मुंह में छाले बार निकल जाते हैं। मुंह में छाले? कितनी आयु है आपकी? 50 वर्ष की हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। एक तो मल्टीविटामिन की दवा लिया करिए, इससे भी छाले खत्म हो जाते हैं। जिनको विटामिन की कमी होती है उनको भी छाले हो जाते हैं। और सौंफ खाया करें, जब भी खाना खाएं तो सौंफ खाया करें चबा के, या अगर दांत वगैरह की या चबाने की प्रॉब्लम है तो आप उसको सौंफ को उबाल के उसका पानी पी सकते हैं। और गाजर का ज़माना हो तो एक गाजर का जूस रोज़ाना पी सकते हैं, इससे आपके छाले ठीक होना मुमकिन है। गुजरात से नेक्स्ट कॉलर है नरेंद्र जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हातिम साहब नमस्कार। आदाब साहब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल है। सर, मैंने 15-20 दिन पहले फोन किया था, वो टीकेयर मंगवाई थी। अभी मेरी माता जी को दे रहा हूँ तो उससे फायदा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा। और मुझे एक और क्वेश्चन है सर, प्रश्न है जी। मेरी आंखों की समस्या सर, मैं ब्लाइंड हूँ। 1-1.5 साल से मुझे 1-1.5 साल से सर दिखना बंद हो गया है। रेटिना में खून नहीं जी सर, रेटिना में 1-1.5 साल से दिखना बंद हो गया है सर, और रेटिना में खून नहीं पहुंचता। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं रेटिना में ब्लीडिंग नहीं होती है। उसके लिए कुछ आपके यूनानी पद्धति में कोई हो जो थोड़ा बहुत दिखना मुमकिन हो? हाँ, देखिए, एक कोशिश आप कर सकते हैं। एक आता है, एक तो मुबारक कि आपकी माता जी को फ़ायदा होने लगा। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ जब कोई बेटा अपनी माता जी के लिए कोई फ़ोन करते हैं या उनको दवा दिलाते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि इस बच्चे का ने पुण्य किया और भगवान इससे खुश हो जाएगा।
आप देखिए एक नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। एक तो गाजर का जूस आप पिया करें रोज़ाना 1 गिलास, ठीक है। अच्छा, एक आता है एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का सिरका, ये 3-4 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के रात को पी लिया करिए, चुस्कियाँ लेकर पिया करिए। इतना गर्म हो कि चुस्कियाँ लेकर चाय की तरह पिए रोज़ाना रात को पीकर, और ये उस समय पिया करिए जब आपको नींद आने का टाइम हो। तो 1-2 महीने लेकर देखें, अगर ज़रा भी आपको लगे कि आपकी रोशनी में फ़र्क पड़ रहा है तो फिर यही पीना है, और ज़रा भी फ़ायदा हो तो हमसे मशवरा करते रहें, और उससे आगे की मदद हम आपको कर पाएंगे।